नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए निर्देश दिया है। ऐसे ही 2019 में तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे शहरों में यह स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा था कि 1 जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह स्कीम पूरे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ। हालांकि इस स्कीम को कोरोना के तहत ही लॉन्च किया गया। अब इसमें यह हो रहा है कि जैसे भी बाहर के लोग आ रहे थे उनको राशन तो मिल नहीं रहा था। अब उन्हीं को देखते हुए बहुत प्रॉब्लम हुई। अब उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए वन राशन कार्ड, वन नेशन लॉन्च किया जा रहा है। आखिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड होता है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं, कितने देशों में अभी चल रहा है या फिर हमें नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वन नेशन वन राशन कार्ड होता है क्या है, इसको आसान भाषा में अगर समझते हैं तो जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग टैक्स पे करते थे। जब हमारे देश में जीएसटी लागू नहीं हुआ करता था तब के बाद, जब से जीएसटी लागू हुआ यानी गुड्स सर्विस टैक्स, पूरे देश में सारे टैक्स को मिलाकर के एक कर दिया गया जिसे जीएसटी बोला जाता है। उसी तरह से जितने भी हमारे देश में अपने अलग अलग राज्य हैं उन सभी के अलग अलग राशन कार्ड होते हैं। तो यूं समझे कि अब एक अलग अलग देश होंगे, अलग अलग राज्य होंगे, लेकिन राशन कार्ड अलग नहीं होगा, सारे एक होंगे। इसी को वन नेशन वन राशन कार्ड बोला जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के तहत जोड़ दिया जाता है, यानी एक जगह ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा दिया जाता है और वहां से सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा खास फायदा होता है कि हम किसी भी शहर में या हमारा कहीं का भी राशन कार्ड बनाओ, यानी अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, अगर बिहार का बनाओ, अगर हम किसी कारणवश दिल्ली में रह रहे हो तो उस कार्ड के जरिए हम राशन कार्ड से हम दिल्ली में भी राशन छुड़ा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा ही बेनिफिट है। 2019 में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने यह स्कीम लागू किया था 4 देशों पे। वो 4 प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात, इन सभी में यह स्कीम को लागू किया गया था। लेकिन 1 जून 2020 तक पूरे देश में लागू होना था, ऐसा रामविलास पासवान का कहना था। लेकिन यह स्कीम लागू नहीं हो सका कोरोना के कारण। इस स्कीम को लागू होने से लगभग 22 करोड़ फैमिली को हो सकता है फायदा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। पहला उन लोगों को होगा जो घर छोड़कर बाहर रहते हैं, यानी किसी काम को लेकर के, यानी जॉब हो गया, उनका पोस्टिंग बाहर हो गया, या कुछ ऐसे भी परिवार है जो घर के भरण पोषण यानी कमाने के लिए लोग बाहर रहते हैं, उनके लिए भी आसान हो गया। और दूसरा फायदा ये है कि उन लोगों के लिए जो कहीं से भी अगर बाई चांस हम किसी एक ही दुकान से लेते हैं तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा देता है या कम भी राशन कार्ड दे देता है, क्योंकि हमको बार बार वहां जाना पड़ता है। लेकिन अब इस राशन कार्ड से हम वहां जा सकते हैं, या फिर जहां भी ये राशन कार्ड के लिए लिस्टेड होगा राशन शॉप, हम वहां से जाकर के राशन को ले सकते हैं इजिली। और तीसरा उन लोगों का फायदा होने वाला है जो फर्जी राशन कार्ड बना करके सेल करते हैं, यानी आधार कार्ड जितने भी होंगे वो राशन कार्ड से लिंक हो जाएंगे और लिंक होने के साथ साथ फर्जी राशन कार्ड बनना बंद हो जाएगा। इन सभी चीजों पे फायदा होने वाला है लोगों को। अभी कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं राशन, यानी हमें सब्सिडी के तौर पर सरकार के दिए हुए एड्रेस पे, दिए हुए दुकान पे हम लोग जाते हैं और वहां से लेते हैं और कम में उनका पैसा पे कर देते हैं। ये होता है हमारा अभी का नियम, जो कि एक ही दुकान से, निर्धारित की हुई दुकान से ही सिर्फ ले सकते हैं, दूसरे दुकान से हम नहीं ले सकते राशन कार्ड। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कि अगर बिहार का राशन कार्ड बना हुआ है, यानी बिहार में किसी एक एरिया का, अगर आप किसी भी एरिया का अगर लेते हैं बिहार में, किसी भी एक शहर का, किसी भी एक एरिया का, वहां के अलावा आपको किसी दूसरे शहर में उस राशन कार्ड से आपको राशन नहीं मिलेगा। तो ये है स्कीम जो फिलहाल अभी चल रहा है हर एक जगह पे। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश है जहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया और आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। एक सवाल ये आ रहा है कि अगर स्कीम को लागू होता है तो क्या क्या बदलेगा, यानी बदलने की बात जहां तक की जा रही है वहां तक बदलने के लिए तो बहुत कुछ बदलेगा। जैसे अगर हम किसी भी एक दुकान से लेते हैं तो वहां कभी क्या होता है कि हमें कम भी दे दिया जाता है। अब हमें तो अपना पता तो नहीं है कि कितना माप रखा जाता है, कभी कोई भी लोग उसमें ब्लैकमेलिंग कर लेता है। लेकिन अगर हमें इस चीज का फ्रीक्वेंटली दिया जाने आजादी हमें हो कि हम किसी भी राशन कार्ड से ले सकते हैं, इनके छोड़ करके दूसरे से, यानी सब्सिडी हम किसी को भी दे करके किसी से ले सकते हैं, तो इसमें दुकानदार को फायदा कम और कस्टमर को ज्यादा होगा, यानी यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर हम बाई चांस किसी भी शहर में रह रहे हैं
तो वहां से हम ले लेंगे। और दुकानदार को नुकसान इस तरह से होने वाला है कि सभी जगह पे हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। यानी हम गए राशन की दुकान पे और वहां दुकान पे राशन लेने से पहले हमें बायोमेट्रिक यानी थम्स लगाना पड़ेगा और वहां पे वेरिफिकेशन होगा आधार का, तब जाकर के हम वहां से राशन को एक उचित मूल्य पर ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम के लिए क्या हमें नया का राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस राशन कार्ड से भी हम राशन को उठा रहे किसी भी शॉप से, उसको हमें सिर्फ आधार कार्ड से लिंक कर देना होता है और वो आधार कार्ड से लिंक करने के साथ साथ हमें सेंट्रल सिस्टम के तहत लिस्टेड कर दिया जाता है और जितने भी दुकान होंगे वो लिस्ट कर दिए जाएंगे। और सेंट्रल सिस्टम जिस भी दुकान से हम अगर उठाते हैं, अगर हम किसी भी राशन कार्ड को किसी भी दुकान से अगर हम उठाते हैं तो वहां का सारा बायोडाटा उस सेंट्रल सिस्टम पे इन हुआ रहेगा। जैसे हम थम्सअप निकालेंगे तो मेरा डिटेल और दुकान का डिटेल दोनों वहां पे शो होकर के बिलिंग ही होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने से दुकानदारों में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हर एक जगह पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा होगा, फिंगरप्रिंट से लगाना होता। अगर जिस भी शहर में अभी वन नेशन वन राशन कार्ड अगर लागू नहीं है तो वहां के लोगों को एक रजिस्टर में मेंशन करना होता है और वहां से जाकर के राशन को छुड़ाना होता है। लेकिन जिस भी शहर में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू है वहां पे आधार कार्ड लेकर के जाकर के अटेंडेंस लगाना पड़ता है और वहां जाकर के राशन छुड़ाया जाता है, क्योंकि वहीं से अब नंबर लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता कि अगर हम, जैसे हमारा कोई फैमिली, एक फैमिली हमारे घर से बाहर है, यानी हम किसी भी बिहार का या किसी भी शहर के एक जगह पर बसते हैं और हमारा 2 फैमिली बाहर रहता है किसी काम की वजह से, यानी हमारे फैमिली में टोटल 5 फैमिली है, 3 घर पे और 2 बाहर है। तो क्या यह स्कीम के तहत पॉसिबल है कि 2 लोग जहां बाहर हैं वहां पे राशन छुड़ा सकते हैं या नहीं? तो वन राशन कार्ड जो बताया जा रहा है इसमें इसी को तहत लाया गया है कि कहीं भी कोई भी प्रवासी हो, यानी कोई भी काम बाहर अगर कर रहा है इजिली में, तो उसे राशन कार्ड छुड़ाना पड़ेगा। उस राशन कार्ड के जरिए वो नंबर लगाएगा और वहां से वो अपना राशन इजिली ले सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक ये भी ध्यान देना होता है कि हम उनके लिए राशन कार्ड हम जिस शॉप से छुड़ा रहे हैं उनके लिए छोड़ देंगे तभी वो वहां पर ले पाएंगे, नहीं तो उनका हम पूरा अगर लेते हैं कि फैमिली से तो वहां पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज पे लिमिटेड होता है, सारा फैमिली मेंबर का डेटा होता है, हर एक चीज का कितने फैमिली है, कितने फैमिली मेंबर है नंबर वाइज। तो इस स्कीम के तहत ये फायदा होने वाला है कि हम किसी भी शहर में रहें, कितने भी लोग रहें, ये बिल्कुल ले सकते हैं। सरकार के नियम और रेगुलेशन के अनुसार क्या 31 जुलाई तक पूरे देश में वन राशन कार्ड वन नेशन लॉन्च हो सकता है या नहीं? देखिए, लॉन्च होने के बाद की अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सबसे पहले वो समझते हैं। पहला समस्या यह रहा कि जितने भी शहर है वहां पे सभी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहा कि हर दुकानदार को आधार इनेबल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। ये सबसे बड़ा चुनौती है कि हर एक दुकानदार को आधार से लिंक करके वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हर एक दुकानदार को बायोमेट्रिक स्कैनर देना होगा। अब ये हर एक दुकानदार पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही शहर में बहुत सारे ऐसे किराना स्टोर हैं जहां पे बायोमेट्रिक लगाना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा प्रॉब्लम यह रहा कि हर एक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की प्रक्रिया, मतलब ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि देश में हमारे 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है। अब इतने को लिंक करना है आधार कार्ड से। चौथा सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोकल जितने भी गांव अर्बन क्षेत्र हैं, जितने भी लोकल क्षेत्र वहां पर इंटरनेट की समस्या बहुत पहले से रही है और इन सभी चीजों के लिए बायोमेट्रिक स्कैनर हो गया या फिर जितने भी आधार लिंक हो गया, जितने भी प्रोसेस हैं इंटरनेट के बिना कुछ हो नहीं सकता। और इन्हीं की वजह से शायद पॉसिबल नहीं है कि हर एक देश के हर एक शहर तक वन नेशन वन राशन कार्ड तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा रोल करता है आज की डेट में और वही प्रॉब्लम है गांव में। फिलहाल असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़ करके ऐसे सभी देश के राज्य हैं जहां पे बायोमेट्रिक और वन नेशन वन राशन कार्ड लागू है। जैसे हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉन्च कर दिए गए हैं, क्योंकि मैं खुद वेरिफिकेशन करा करके राशन को छुड़ाया। वहां पे कुछ करना नहीं होता है, जाकर अपना राशन कार्ड के तहत आपको अपना आधार कार्ड दे देना होता है या फिर आधार कार्ड को डायरेक्ट लिंक होता है। वहां पे जैसे इन करता आपका बायोडाटा आ जाता है पूरा फैमिली का। पूरा फैमिली के आने के बाद आप कौन से नंबर पे आपका क्या नाम है उस नाम पर जाकर के क्लिक करके आपको थंब लगाना होता है और जाकर आपका नंबर लग जाता है और वहीं से आप राशन को छुड़ाते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के फायदा होने वाले
ऐसा क्योंकि हम जब कभी भी मार्केट से अगर किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वो एक उचित मूल्य पर मिलता है, यानी हाई कॉस्ट पे मिलता है। लेकिन सरकार के तहत जो चलाया जा रहा है स्कीम, इसमें किसी भी यानी गरीब से गरीब लोगों तक का राशन छुड़ा लिया जाता है। ऐसा इसलिए कि जितने भी है मैंने 8 रुपए 10 रुपए की चावल के हिसाब से या फिर 8 रुपए 10 रुपए गेहूं के हिसाब से अगर हम किलो वजन से खरीद लेते हैं तो ये कोई गरीब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आप मंथ में आप जितने भी है हर एक इंसान पे 5 केजी का राशन दिया जा रहा है मंथली, यानी आपके 5 फैमिली तो 25 केजी, या उसमें आप पूरा टोटल गेहूं ले लीजिए, आप पूरा चावल ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं दिया जाता है, दोनों को इक्वल करके दिया जाता है। दाल तो बट नहीं रहा है, दाल बटने के बाद तो ये सब बटता नहीं। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जिस हिसाब से राशन कार्ड के यानी जिस हिसाब से लोगों के लिए राशन सर गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है उतना लोगों को मिल नहीं पाता है। यानी कुछ कुछ राशन काट लिए जाते हैं, यानी कभी कभी कम ही मिल जाता है तो कभी कभी घोटाला हो जाता है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कीम देखने को मिल रहा है लोगों के तहत, यानी राशन कार्ड। लेकिन अगर हम किसी भी दुकान को कर लेंगे, क्योंकि अभी भी बिहार में हम ही किसी एक ही दुकान से लेते हैं, वो निर्धारित किया जाता है पंचायत या पैक्स के द्वारा, क्योंकि पैक्स के ही हमारा सामान जाता है वहां और वहां से लोगों को बटना शुरू हो जाता है। तो वहीं पैक्स से कनेक्ट होता है, लोग वहीं से घुमा फिरा करके चावल को वहीं भर दिया जाता है। तो ये भी पैसा भी बचता है गवर्नमेंट का, कि ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज खर्च नहीं होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है कि जो कि गवर्नमेंट के तहत आते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ये भी एक स्कैम हो रहा है। अगर वन नेशन वन राशन कार्ड अभी बिहार में लागू है, क्योंकि बायोमेट्रिक लग रहा है, क्योंकि खुद मैंने छोड़ा है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आई होप सो कि वन नेशन वन राशन कार्ड समझ चुके होंगे आखिर क्या है, कब तक लागू हुआ, इसका कोई अता पता नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपके शहर में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया, क्या आपने कभी इसका फायदा उठाया, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।